बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे फूल गोभी और साथ कीमा। इन दोनों को हमने मिक्स करके बनाना है और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार बनाना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ पर हमने ऑयल ले लेना है। हाफ कप में ऑयल ले रही हूँ, आप इसको बाद में सेपरेट कर सकते हैं। जब आप ज़्यादा ऑयल डाल लेते हैं और कोई सब्ज़ी वगैरह बना रहे हो तो लास्ट में आप उससे ऑयल निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 अदद प्याज। प्याज को हमने यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कर लेना है। उसके बाद हमने फ्लेम स्लो कर देनी है। इसमें हम शामिल करेंगे, यहाँ पर हमने कुटी हुई अदरक और लहसुन लिया है 1 टेबल स्पून। इसको हमने प्याज के साथ शामिल कर लेना है और तब तक हमने इसको सौते करना है जब तक कि लहसुन की मज़ेदार सी खुशबू ना आ जाए। बहुत ही मज़ेदार लहसुन की खुशबू आने लगी है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कीमा। यहाँ पर हमने 400 ग्राम कीमा लिया है जो कि फ्रीज़ किया हुआ है। इसको हमने प्याज और लहसुन के साथ शामिल कर लेना है। आप फ्रेश कीमे से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्रीज़ किया हुआ कीमा ले रही हूँ क्योंकि नॉर्मली घर में जो गोश्त और कीमा होता है वो फ्रीज़ किया हुआ होता है। इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने के दौरान भी जो है तो ये थोड़ा सा पिघल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमे को हमने मेल्ट कर लिया है। यहाँ पर हमने फ्लेम स्लो कर ली थी क्योंकि कीमा फ्रीज़ किया हुआ था। उसको स्लो करने से जब वो मेल्ट हुआ है तो उससे पानी रिलीज़ हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर कीमा मेल्ट हो चुका है। अगर आप नॉर्मल कीमा लेंगे यानी कि फ़्रेश कीमा लेंगे तो उसमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको डायरेक्टली प्याज और लहसुन के साथ भून लें। यहाँ पर हम फ्लेम हाई कर देंगे और इसको भून लेंगे। कीमे को हमने यहाँ पर भून लिया है। तकरीबन 10 मिनट हमने इसको भूना है हल्की आंच पर। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर नमक लिया है क्योंकि अदरक और लहसुन को जब हमने पीसा था उसके अंदर हमने नमक ऐड कर लिया था, इसलिए यहाँ पर हम हस्बे ज़ायक़ा हाफ़ टी स्पून नमक ले रहे हैं। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी। यहाँ पर लेंगे हम 1 कप पानी, या आप अपने हिसाब से पानी शामिल कर सकते हैं। जिस हिसाब से जो है तो आप गोश्त वगैरह बनाते हैं या कीमा बनाते हैं, जितने टाइम में वो गले उस हिसाब से आपने उसको पानी दे देना है। हाफ़ कप हमने पानी शामिल कर लिया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको खोल कर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो चुका है। कीमे को हमने यहाँ पर दोबारा से भून लेना है, लेकिन यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। यहाँ पर हमने 5 अदद टमाटर लिए हैं जो कि फ्रीज़ किए हुए हैं। इसको हमने हमन दस्ते में अच्छे से पीस लिया है। आप इसको ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। इसको हमने कीमे में शामिल कर देना है। कीमे में शामिल करने के बाद हमने यहाँ पर फ्लेम हाई कर लेनी है क्योंकि टमाटर फ्रीज़ थे तो वो पानी रिलीज़ करेंगे, इसलिए फ्लेम हाई कर देंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए। और उसके बाद हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। यहाँ पर टमाटर का जो पानी है वो खुश्क हो रहा है, उस दौरान हमने इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेने हैं। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिया हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर कुटा हुआ धनिया लिया है, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर गरम मसाला लिया है। इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं करना है। जो नॉर्मली घर के सिंपल से मसाले होते हैं वही हमने इसमें ऐड करने हैं। स्पाइसेस डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पर इसमें अभी पानी मौजूद है, पानी को हमने खुश्क कर लेना है। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो स्पाइसेस को हमने कीमे के साथ 10 मिनट तक हल्की आंच पर भून लेना है। कीमे को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑयल कीमे से सेपरेट हो रहा है, इसका मतलब कीमे की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें गोभी शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने 1 फूल गोभी लिया है जिसको हमने अच्छी तरह से धो लिया और तमाम पानी इसमें से निकाल लिया है। गोभी को हमने यहाँ पर मुकम्मल तौर पर खुश्क कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें नमी होगी तो ये ऐसे खिला खिला नहीं बनेगा जैसे कि अलग अलग खिला खिला बनता है। तो अब हम इसको कीमे में शामिल कर लेंगे। शामिल करने के बाद हमने इसको कीमे के साथ भून लेना है।
10 मिनट तक हमने इसको भून लेना है हल्की आंच पर। यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून। जैसा कि हम यहाँ पर कीमा बना रहे हैं तो कीमे में चिकन पाउडर ऐड नहीं किया जाता, लेकिन साथ जो है तो हमने गोभी का कम्बिनेशन किया है, इसलिए इसको मज़ीद नमकीन बनाने के लिए हम चिकन पाउडर ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। गोभी को हमने यहाँ पर कीमे के साथ 10 मिनट तक भून लिया है। फ्लेम हमने स्लो कर लेनी है और इसको हमने दम पर 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और गोभी भी इसमें अच्छी तरह से गल चुका है। आप देख सकते हैं इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। अगर आप इसमें पानी ऐड कर लेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो वैसा नहीं रहेगा जैसे कि आपको चाहिए। फ्लेम हमने यहाँ पर ऑफ़ कर लेनी है और इसको हमने हरे धनिए और हरी मिर्च से गार्निश कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार कीमा गोभी तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।